नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सत्येंद्र शर्मा ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, अस्पताल परिसर में युवक ने लहराई पिस्टल, फिल्मी स्टाइल में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रीवा शहर के एक निजी अस्पताल में खुलेआम पिस्टल लहराने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक अस्पताल के भीतर पिस्टल से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा। घटना बुधवार रात की बताई जा रही, जिसका सीसीटीवी फुटेज गुरुवार रात सामने आया है। पुलिस के मुताबिक युवक अस्पताल के वार्ड के भीतर जाना चाहता था। अस्पताल प्रबंधन के लोगों ने उसे रोक दिया, जिसको लेकर के उसने काफी हंगामा काटा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या होता भैया, हम एक मिनट मैं बात कर एक मिनट बात करूं, पहले रिकॉर्ड हो जाए फिर मैं तुमको बताता हूं। देखिए वो 2 चलेंगे वो लोग, भैया ना हो गया ना। भैया की माता जी हैं। इनके जो पेशेंट हैं, सुभद्रा सिंह पेशेंट हैं, ये हमारे यहाँ दोपहर 2 बजे करीब एडमिट हुई थी। ये इनका ERCP होना था, पेट की जांच जो होनी थी, तो इनका कल का प्लान था। पेशेंट नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर, कोई ऑक्सीजन पे नहीं थे। पेशेंट ICU में थे। इनके जो साथ वाले, इनका बेटा जो है ड्रिंक किया हुआ है। इनके साथ में जितने भी सब ड्रिंक किए हुए हैं। हमारे ICU में कुछ प्रोटोकॉल हैं कि जो टाइमिंग होता है कि पेशेंट इसी समय मिला दिया जाएगा, है ना। ये लोग हमारे स्टाफ से गाली गलौज कर रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आके सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट दिखा रहे थे, गन दिखा रहे थे। ICU में भी गन लेके गए हैं, पूरे हॉस्पिटल में गन लेके घुसे हैं। हॉस्टल परिसर के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पूरा बवाल का माहौल कर दिए हैं ये। इसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पिस्टल भी दिखाए हैं, कारतूस भी दिखा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड को धमकी भी दे रहे थे कि हम ठोक देंगे, ये कर देंगे। ये रात को 12:30 बजे करीब है। हाँ, हमने पुलिस में समान थाने में शिकायत किया। पुलिस आई है, अभी एक्शन ले रही है। ये लोग सिरमौर के रहने वाले हैं, लाल गांव के रहने वाले हैं। यहाँ 2 बजे करीब एडमिट किए थे। जो पिस्टल दिखा रहे थे वो टेंडर के साथ में था? हाँ, टेंडर के साथ में थे। उनके भाई हैं, बट वो फरार हैं। अभी गाड़ी से गन फायर कर रहे हैं यहाँ पे, स्विफ्ट डिजायर से। फायरिंग भी है क्या? फायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, स्विफ्ट डिजायर से घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश सिंह है। हॉस्पिटल है? ये प्रार्थना हॉस्पिटल है, मैं वहाँ का ऑप्स मैनेजर हूँ। किसके हॉस्पिटल? ये हमारे यहाँ डॉक्टर प्रिया शर्मा हैं, उनके हॉस्पिटल संचालिका है वो। जो यहाँ पे जो देख रहे थे, जी, किसके अंडर में? डॉक्टर लवकुश तिवारी सर के अंडर में थे। क्या दिक्कत थी पेशेंट? पेशेंट को पेट में समस्या थी, जिसका एक जांच होनी थी ERCP, जो कल का शेड्यूल था। सर ने इनको एक्सप्लेन किया था, सारी चीज़ समझाया गया था। बट इनके अटेंडर लोग रात को 10 बजे करीब ड्रिंक किए हैं। ड्रिंक करने के बाद ये सारी चीज़ बवाल किए हैं। अब क्या कुछ बातें सामने आ रही, क्या होगा? अभी हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे स्टाफ डरे हुए हैं। गन पॉइंट में कोई काम करना नहीं चाह रहा है। सारे स्टाफ ने बोल दिया है सर हम इस तरह काम नहीं कर पाएंगे। हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। हम इस तरह पेशेंट को ट्रीटमेंट। उद्दत क्या, मैं अभी घर में था, मेरे पास अचानक से फ़ोन आया कि प्रार्थना हॉस्पिटल से कि आपकी माता जी एडमिट हैं, कोई आया हुआ है और विवाद कर रहा है क्या कैसे। तो मैं अचानक पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा तो देखा तो मेरी माता जी चूँकि ICU में थी और उनको बाहर निकाल के रखे हुए थे। मैंने देखा, पूछा क्या कैसा मैटर है। तो बोले ऐसा ऐसा कोई आपके और सहयोगी आए थे और वो लोग ऐसा विवाद कर रहे थे। और मैं बोला कि मैं तो वाइफ थे, तो हम लोग घर चले गए थे। मुद्दा ये था कि क्या था कि सुबह हम लोगों ने दिखाया लवकुश तिवारी डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने बोला कि बहुत सीरियस है तुम्हारी माता जी, इनको ले जाके आप प्रार्थना हॉस्पिटल में एडमिट करो और इनके गाल ब्लैडर जो पथरी हो नली में फंस गई है कहीं। तो उनका ठीक है भाई। हम लोग तुरंत लेके प्रार्थना हॉस्पिटल गए। वहाँ पे गए तो तुरंत, जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, मतलब तुरंत यहाँ पैसे जमा करो, वहाँ पैसे, यहाँ 10,000 जमा करो, यहाँ 5,000, यहाँ 18,000, यहाँ 20,000, 25,000, इस तरह करके मतलब उन्होंने 70-80 हज़ार रुपये उसे जमा करा लिए। फिर बोले MRI कराओ, ये कराओ, ऐसा कराओ, ये वो सारी चीज़ें हुई। मतलब सुबह से मतलब 12 बजे से लेकर अभी तक में लगभग 80,000 रुपये मुझसे जमा करा लिया गया। अब क्या हो लास्ट टाइम कि फिर बोले कि MRI कराने जाओ। संजय गांधी गए थे, MRI कराने गए, वहाँ गए, MRI करा के लाए, उसकी रिपोर्ट सारी चीज़ें आई, दवाई, मतलब बोले रात में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऐसा ऐसा मैटर है। अब हम लोग ये था कि ICU में एडमिट किए थे
और मतलब मैं और वाइफ थे और मेरे भाई कराने गए, वहाँ गए, एमआरआई करा के लाए, उसकी रिपोर्ट सारी चीज़ें आई, दवाई, मतलब बोले रात में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऐसा ऐसा मैटर है। अब हम लोग ये था कि आईसीयू में एडमिट किए थे और मतलब मैं और वाइफ थे और मेरे भाई थे। हम लोग घर चले गए, भाई का आईसीयू में एडमिट है तो बाहर काहे करेंगे, पीछे घर है हम लोगों का। जब गए वहाँ तो लगभग 1-1.5 घंटा पहले, मतलब जस्ट 2-2:30 बजे के पास फ़ोन आया कि बोले आपके कोई परिजन आए हुए हैं और विवाद कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मैटर है। बोले हम लोग तो घर में हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग कुछ आरोप लगा रहे थे, पिस्टल के, हम पिस्टल, कोई मरीज को एडमिट करने पिस्टल लेके जाता है? आईसीयू में मेरी माँ एडमिट है, पिस्टल लेके कोई जाएगा? अब कौन किसका क्या, देखिए क्या है कि एक मरीज के साथ 70 आदमी आते हैं और मुझे क्या मालूम, मैं और वाइफ थे और मेरी बुआ थी, दादी थी, सब कुछ था। मैं घर चला गया, मैं सो रहा था आराम से। मैं सोचा, और ये सोचिए पहले ये लोग इतने मतलब दुष्ट आदमी हैं कि इन लोगों ने मुझसे ब्लैंक पेपर में और सारी चीज़ों में साइन कराई कि आपकी माताजी क्रिटिकल कंडीशन है, ये बचेंगे नहीं और इनका बचने का चांस कम है, पैसा जमा कीजिए। मुझसे बोले 70,000 जमा कीजिए, तो मैंने बोला अभी मेरे पास 50,000 ही हैं, सुबह जमा कर दूंगा। बोले नहीं, पैसा जमा कीजिए। 2 डॉक्टर बुलाए मुझे अंदर केबिन के अंदर और बोले पैसा जमा कीजिए, क्रिटिकल कंडीशन, एनेस्थीसिया देंगे, उनकी मौत भी हो सकती है, ये वो, और नहीं कराएंगे तो भी उनकी मौत हो जाएगी, एनेस्थीसिया से मौत हो सकती है। देखने को सबसे बात, ये सारी घटनाएं हुई, सारी चीजें हुआ, रात में ही 2 बजे रात में ही आपके पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया। क्या मानते हैं किस प्रकार से सारी घटनाएं हुई? मुझे जानकारी नहीं, मैं तो घर में था। बोले कि कोई आपसे मिलने आया था। देखिए क्या है कि वहाँ पे 50 बेड सीट है। बात समझिए, अस्पताल प्रबंधन है, FIR करवाई, वो सारी चीजें हैं, कोई पिस्टल लेकर कहीं कोई FIR कोई दर्ज कराने कोई नहीं आया है, पता नहीं क्या बोले हैं। हाँ, सबसे बात ये सामने आती है कि रात में आपकी माता जी हॉस्पिटल, उन्होंने रात में ही उनको बाहर कर दिया। भाई देखिए बात समझिए, उन्होंने मुझसे साइन कराए, मुझसे पैसे जमा कराया, जिम्मेदार व्यक्ति मैं था, मुझे बताना चाहिए कि कौन आया है, क्या कैसे क्या मैटर है। पता चला कि बोले नहीं बाहर ले जाइए मरीज। मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनका ऑपरेशन होना है। बोले आप रात में ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो मैं पैसा पूरा जमा कर दिया, सब कुछ है। कौन आया कहाँ गया मुझे क्या पता। भाई एक मरीज को देखने पूरा गांव इलाका आता है देखने, मुझे क्या मालूम कौन आया क्या कर। रात में ही उन्होंने बाहर कर दिया। अभी रात में बाहर कर दिया। पेशेंट गाड़ी में बैठे हुए हैं और जेल को लगा हुआ है और आईसीयू से निकले हैं, सब कुछ है। भाई देख लीजिए, वही कि मैं देखिए बात क्या, देखिए मुझे सुनिए, मैं भी जानबूझ के उठा लाया, इसलिए उठा लाया कि देखिए क्या डॉक्टर हैं, कहीं गलत सलत इंजेक्शन दे दिए, कुछ दे दिए और बोल देंगे कि भाई हम साइन तो उससे ऑलरेडी कराया हुआ है, ब्लैंक में साइन कराया हुआ है, उसमें लिखवाया हुआ है कि मतलब आप मतलब खतरा है इनको। इतनी रात में आप थाने के बाहर हैं, पेशेंट आप साथ मिले हैं, देख लीजिए, वालों ने बाहर कर दिया, क्या मानते किसकी नहीं, इनको देखिए अब उनके हाथ रखना तो मुमकिन नहीं है। और वो लोग बोल रहे, और फिर दूसरी चीज़, विवाद करने में भी उतारू थे कि मतलब विवाद किस चीज़ में थे। तो मैं बोल के भाई विवाद काहे करूं, अभी क्या है कि भाई लोग 25 लोग हैं, मैं 2-4 लोग हैं, तो विवाद भी संभव नहीं है, न करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मजबूर, मेरी माता जी बोल भी रहे थे कि हम पेशेंट को सुबह ले जाएंगे। मैं वो बोल भी रहा था कि भाई मैं जो भी जैसा आया मुझे नहीं मालूम है, आप CCTV फुटेज में जो भी जिम्मेदार है उसको आप कार्रवाई करिए। मैं तो ये बोल रहा पैसे मैंने जमा कर दिया है, मैंने साइन कर दिया, आप उनका ऑपरेशन करिए, उनको रखिए। उसके बावजूद भी उन्होंने बाहर कर दिया। तो नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल का गब्बर वाली पिक्चर अगर आपने देखी होगी, वही कहानी है। मुझसे 1 लाख रुपए बोल रहे थे, मगर मैंने बोला कि भाई मैं 45,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, उसके पहले 25 जमा कर दिया हूँ, रसीदें हैं मेरी पास पूरी। अब वो लोग बोल रहे थे मतलब देखिए अब इसका अनुमान नहीं लगा सकता, पैसा और बहुत सारा लगेगा। फिर भी मैंने कि भाई पैसे कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब वो करिए ऑपरेशन। राजेश सिंह बघेल मेरा नाम है।